मुझे गर्व है कि मैं एक वुमन हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि मैं औरत में मैंने जन्म लिया है, क्योंकि हम वुमेन जितने टैलेंटेड होते हैं, मुझे लगता है मेन की तुलना में हम वुमेन को ज्यादा हम पावरफुल हैं। अंग्रेजी इंडिया में ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसको लेकर थोड़ा पहले मुझे फियर और गिल्ट होता था। करेज है, और उस करेज को सिर्फ आप अपने अंदर छुपा के रखेंगे, हाँ मैं तो कर लूंगी, मेरे अंदर हम हिम्मत है, बोलने से नहीं होगा, आपको वो करके दिखाना होगा। तो हाँ, करेज का तो प्रॉब्लम होता है इनको। डिसीजन मेकिंग भी आप कह सकते हैं इसको, कि डिसीजन नहीं ले पाती हैं करेज की वजह से। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होकर जीना, इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है। आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए हर महिला को, हर लेडीज को, हर लड़की को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो एक गिल्ट वाली फीलिंग हर विमेन में आ जाता है, यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ, कि ऐसा तो नहीं कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ। सेल्फिश एंड सेल्फ लव, इसमें ना एक बहुत थिन लाइन है। तो अपने लिए जियो थोड़ा। जो महिलाएं अक्सर शादी के बाद, खास करके बच्चे होने के बाद, खुद को भूल जाती हैं, कहीं ना कहीं वो गुम हो जाती हैं। लेकिन जब आपको मेंटल हेल्थ इशू आता है, आप उस चीज को इतना इग्नोर करती, नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, आप गिव अप कर देते हो ना लाइफ में, तब आप ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राधे राधे, मैं नम्रता तिवारी, वेलकम टू द चैनल भाव नम्रता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, अ हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय लवली लेडीज। आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस विनीता यादव। शी इज अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, सर्टिफाइड माइंडसेट कोच। इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। इनमें कुछ अलग सा एक स्पार्क है जो मुझे मिलके इनसे बहुत अच्छा लगा। तो आइए मिलते हैं हमारे आज की गेस्ट से एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। वेलकम विनीता, आप यहाँ आई, बहुत खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू नम्रता, अपने इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। मैं भी आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस पॉडकास्ट के लिए। इट्स माय प्लेजर। और कैसी है विनीता, कैसा चल रहा लाइफ? मैं बहुत अच्छी हूँ नम्रता, लाइफ अच्छी चल रही है, और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की लाइफ अच्छी चले। विनीता, ऐसे हम जानते हैं कि विमेंस डे करीब है। यस। तो आज हम थोड़ा फोकस करेंगे विमेंस डे पे। बिल्कुल। और थोड़ा हमारा फोकस रहेगा कि विमेन अपना लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। हाँ, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, आपने अपनी जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए? हाँ, तो एक वुमेन और गर्ल के बारे में जो आपने पूछा, तो हम चैलेंजेस जो फेस किए उसके बारे में बाद में बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एक वुमन के रूप में मैं अपने आप को कैसे लेती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक वुमन हूँ, और जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं एक लड़की हूँ। तो मुझे कभी भी इस बात का बुरा नहीं लगता है कि लोग कहते हैं ना, क्यों मैं औरत में जन्म ले ली। तो मुझे खुशी होती है कि मैं औरत में मैंने जन्म लिया है, क्योंकि हम वुमेन जितने टैलेंटेड होते हैं, मुझे लगता है मेन की तुलना में हम वुमेन को ज्यादा हम पावरफुल हैं। देखने का नजरिया होता है। और आपका प्रश्न है कि मेरा चैलेंजेस क्या था। चैलेंजेस बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, एजुकेशन के फील्ड में मुझे काफी चैलेंज रहा। कि जैसे मैंने पढ़ाई की है हिंदी मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई से मैंने पढ़ाई नहीं की, जिसके चलते बहुत सारे कोर्सेज करने में बाद में मुझे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। और मैं मेट्रो सिटी में मैं नहीं पढ़ी, मैं छोटे शहरों में भी रह के मैंने डबल एमए और बीएड किया, और मैंने योगाश्रम से योगा की ट्रेनिंग भी ली, रेसिडेंशियल कोर्स किया है मैंने। और मेरे शिक्षा दीक्षा में मेरे पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं रखी। बस आज के जमाने के हिसाब से जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी इंडिया में ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसको लेकर थोड़ा पहले मुझे फियर और गिल्ट होता था। अब नहीं है ऐसा, ये मेरे अंदर का जो था ना वो चला गया। ऐसा आपको कभी लगा क्या कि इंग्लिश ना होने के कारण आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है? हाँ, पहले लगता था, अभी तो नहीं, लेकिन जब चैलेंजेस फेस करना पड़ा कि जैसे कुछ ऐसे कोर्सेज मुझे करने थे जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल थे, और मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि बचपन से ही एक तो मैं नॉर्थ से हूँ,
ओरिजिनली मैं बिहार से हूँ और प्रेजेंट में मैं बैंगलोर में रहती हूँ। तो साउथ में भी ये चैलेंजेस है कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे एमएड करना था, तो मुझे हिंदी मीडियम का एक भी कॉलेज नहीं मिला। तो मुझे दिक्कत आई थोड़ी सी कि मैं थोड़ा रुक गई यहाँ पर। तो लेकिन चैलेंजेस तो आए हैं इंग्लिश को लेकर, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है मेरे अंदर। तो मैं काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ इस मामले में। तो मुझे लगता है कि हिंदी लैंग्वेज होता है, ये मेरा मदर टंग है, मुझे इससे बहुत प्यार है और बहुत सम्मान करती हूँ मैं अपने भाषा का। और मैं इसमें जिस तरह से मैं आगे बढ़ी हूँ, तो जितनी भी महिलाएं, वुमेन जो भी मुझे सुनती हैं, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हैं, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं, या जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं और आप अपने पैशन को लेके आगे बढ़िए। भाषा मायने नहीं रखता है, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी जी। तो और आपने क्या, मतलब सिर्फ लैंग्वेज का ही चैलेंज फेस किया और कुछ? हाँ, और कि जैसे मेट्रो सिटीज में मैंने बोला कि मैं बाहर नहीं जा पाई पढ़ने के लिए। मेरी इच्छा थी बहुत कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। थोड़ा होते हैं ना पेरेंट्स की, थोड़ा डरते हैं कि बाहर को बच्चे को बाहर भेजेंगे, बेटी को तो कोई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, एक डर होता है उनके मन में। तो शायद यही रीजन था कि मैं बाहर नहीं निकल पाई। मुझे जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे जितना एक्सपोजर नहीं मिला उसके बावजूद भी मैंने काफी अच्छे पढ़ाई की, अच्छा मैंने रिजल्ट किया, सब कुछ मेरा अच्छा रहा लाइफ में। और फिर शादी के बाद जैसे बच्चा हुआ या कुछ, तो ऐसा आपने कोई चैलेंज नहीं फेस किया? हाँ, चैलेंज मेरा सबसे बड़ा आया जॉब का। मैंने 2007 में मैं टीचर बनी हाई स्कूल में। बिहार में ही मेरी नौकरी हुई और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर स्टार्ट हुआ कि मैं चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में थी और जब मेरी शादी हुई तो मैं सीधे बैंगलोर साउथ आ गई पहली बार। मैं उसके पहले कभी बैंगलोर नहीं आई थी। तो बैंगलोर आने के बाद 3 साल मैंने जॉब किया, छुट्टियां ली, मेडिकल लीव बच्चे हुए, मैनेज किया मैंने, छुट्टी लेकर, लीव विदाउट पे लेकर मेडिकल लिया। बहुत सारे चैलेंजेस आए इस टाइम पे और फाइनली क्या हुआ कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। ये सबसे बड़ा चैलेंज आया मेरे लाइफ में और उस समय मैं बहुत कश्मकश में थी कि मैं क्या करूं, फैमिली देखूं, जॉब देखूं या पर्सनल लाइफ देखूं, प्रोफेशनल लाइफ देखूं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय मेरे लिए, फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली जो हमारे यहाँ है फैसला लिया जाता है कि हस्बैंड के साथ रहना है, घर संभालना है, तो मैंने भी वही फैसला लिया उसमें और मैंने जॉब छोड़ दिया। मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और फिर मैं हमेशा के लिए बैंगलोर में परमानेंट जॉब छोड़ के घर और बच्चे संभालने में अपना पूरा फोकस डाल दी। ओके, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अगर एक औरत को आगे बढ़ना है, उसे कुछ करना है, तो एक बच्चे होने के बाद थोड़ा सा बैक सीट लेना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो वर्किंग हैं, उन्होंने जॉब नहीं छोड़ा। अच्छा। तो ये उनके साथ क्या था ना कि अगर आप एक ही शहर में हैं और अंडरस्टैंडिंग है और बच्चे देखने के लिए कोई है, हाँ, तो सबका अपना अपना नजरिया होता है। सब कुछ डिपेंड करता है नजरिया पे। मेरा शायद उस समय नजरिया वैसा था तो मैंने वैसा डिसीजन लिया। तो नजरिए के हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं। चैलेंजेस तो सबको आते हैं, वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो। तो बहुत लोग डे केयर में डालते हैं। मैंने भी ट्राई किया था 10 दिन के लिए अपनी बेटी को डालने के लिए, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, शायद मैं ही ज्यादा बच्चे को लेकर इतना केयर ज्यादा था मुझे कि नहीं छोड़ना है। तो फिर मैं एक स्टेप पीछे चली गई थी उस समय। ओके, नहीं होता है ये, मुझे लगता है मैक्सिमम के साथ होता है। हाँ। कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मैं बच्चों को कहीं नहीं रख सकती। तो ये मैं टोटली एग्रीइंग विथ यू कि ये होता है। ठीक है, आपके पास इतनी सारी लेडीज आती हैं माइंडसेट कोचिंग के लिए, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किया है आज तक जो वो फेस करती हैं? हाँ। मतलब एक जनरल विमेन क्या फेस कर रही हैं आजकल के सिनेरियो में, मैं वो जानना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका नम्रता, क्योंकि ये आज का सवाल नहीं है, ये सवाल पहले भी था
आज भी है और कल भी रहेगा। बस जो आप क्लाइंट्स आती हैं जी। उनके लाइफ में अलग अलग जो लेडीज आती हैं और उनका अलग अलग चैलेंज है। कोई करियर को लेके चैलेंज है, किसी को रिलेशनशिप का चैलेंज है, किसी को अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, फैमिली प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंट लेडी डिफरेंट प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। जो सबसे ज्यादा उभर कर आता है मामला वो है रिलेशनशिप का। मैं इससे इनकार नहीं करूंगी क्योंकि लोग सामने से नहीं बोल पाते हैं, अपने घर में भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब मैं डिस्कवरी सेशन करती हूँ तो वहां पे वो बताती हैं कि सबसे ज्यादा सारी बातें करने के बाद लास्ट में एक ही पॉइंट पे अटकती हैं, रिलेशनशिप को लेकर। सबसे ज्यादा अगर कोई फेस करती हैं चैलेंजेस को तो वो रिलेशनशिप में। ओके, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस क्या, हस्बैंड से या फैमिली मेंबर से? नहीं, हस्बैंड से भी, कुछ को तो डायरेक्ट हस्बैंड से भी प्रॉब्लम है, कुछ का डिवोर्स का केस चल रहा है, कुछ लोग तलाक देने के कगार पर पहुंच चुके हैं रिश्ते, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि होता है ना कि फैमिली की वजह से। तो अलग अलग मामले आते हैं, अलग अलग एरिया से अलग अलग मामले आते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट मामले होते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज तो आती है, ये रिलेशनशिप का, कैरियर का भी, और रिलेशन की। शादी हो गई तो मेरा कैरियर छूट गया। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला आता है, बार बार आता है। कई लोग आ चुके हैं इस चीज को करने के लिए, और मैं उनको कोचिंग भी दे रही हूँ, और उनके अंदर जो चेंज आया है, अपने प्रति सोचने का जो नजरिया बदला है, तो वो तो मैं अपने मुंह से क्या बोलूं कि उनका टेस्टिमोनियल जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी जिंदगी कैसे। आपके पेज में होगा ही। हाँ, मेरे इंस्टा आईडी पे @mindcoachvinita, ये मेरा इंस्टा आईडी है। फेसबुक पर भी मैं हूँ, अगर वहां पर आप जाके देखेंगे तो आपको मेरा टेस्टिमोनियल भी मिलेगा, और बहुत सारी वीडियोस हैं मैंने डाले हुए, डिस्कवरी सेशन क्या है। आपने बोला कि आपके पास लेडीज आती हैं अपना करियर लेके, रिलेशनशिप लेके, एंड व्हाटएवर, बहुत सारे रहते हैं कि कोई थोड़ा सा मेंटली वीक है या थोड़ा अलग अलग चैलेंजेस है, डिफरेंट वुमेन का डिफरेंट चैलेंजेस। मेरा क्वेश्चन ये है कि चैलेंजेस तो हैं, क्या उनमें ये करेज है कि मैं इसको ओवरकम करके अब आगे बढ़ना चाहती हूँ? क्योंकि मैंने क्या देखा है कि चाहते तो बहुत लोग हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। राइट। तो आपका क्या व्यू है इस पे? हाँ, आप वुमेन्स को काफी हेल्प किया है मैंने, अभी रनिंग में भी कई वुमेन्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक जो आपने पूछा ना कि उसको करेज, तो करेज जो वर्ड है ना, अगर करेज आपके अंदर आएगा ना तो ऑटोमेटिक आप ओवरकम कर लेंगे। तो पहला है करेज आएगा तो आप एक्शन लेती हैं। एक्शन टेकर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप करेज है और उस करेज को सिर्फ आप अपने अंदर छुपा के रखेंगे, हाँ मैं तो कर लूंगी, मेरे अंदर हम हिम्मत है, बोलने से नहीं होगा, आपको वो करके दिखाना होगा, एक्शन में आना होगा। वो दिखना चाहिए ना, कि मन में सोचने से तो कोई भी काम नहीं होता। वो तो हो गया एक सपने की तरह, आपने एक गोल सोच लिया कि हाँ मुझे तो ये करना है, लेकिन कब, वो क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपने एक्शन नहीं लिया, तो बहुत मुश्किल है फिर उससे बाहर निकलना। तो एज ए कोच मैं सबसे पहले पर्सनालिटी टेस्ट लेती हूँ कि इनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। 9 टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, तो इनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, तो उसमें जो है स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या तो है जो आप करेज की बात बोली कि स्टेट 5 होते हैं, कि वेरी गुड होता है, गुड होता है, एवरेज होता है, बिलो एवरेज होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये स्टेट ही आपको सब कुछ कराता है। आप सभी पर्सनालिटी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपका स्टेट एवरेज से, एवरेज और एवरेज से नीचे है। 1-2 एग्जाम्पल देना चाहेंगे? एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि मान लिया जाए मैं हेल्पर हूँ, मेरा जब स्टेट बिलो था, जब बाद में मुझे मालूम चला, जब मैं कोचिंग में आई तब मुझे पता चला कि मैं लोगों को ना नहीं कर पाती थी। होता ना, नो बोलना मुझे नहीं आता था। और अगर 2 बजे रात में भी किसी ने हेल्प की तो एकदम से कहते ना कि भाग के किसी के भी हेल्प करने के लिए रेडी, बिना सोचे समझे। रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना, बस लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, उससे मेरा क्या नुकसान होगा, ये दिमाग में कभी भी नहीं आता था। तो ना बोलना भी बहुत जरूरी होता है। बिलो स्टेट में और भी बहुत सारी, मतलब बहुत मुश्किल है कुछ सेकंड और मिनट में इसको एक्सप्लेन करना, लेकिन जब से मैं कोच बनी और मेरा गुड स्टेट में मैं आई, और वेरी गुड, मेरा तो वेरी गुड स्टेट रहता है, तो मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज आया।
कि मैंने खुद को जाना कि मैं कौन हूँ, मेरी ताकत क्या है, मैंने अपनी ताकत को पहचाना। मैं कंप्लेनिंग मोड में बहुत रहती थी, जो एकदम ब्रेक लग गया उसके ऊपर, हमेशा कंप्लेन करना, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये होगा, ये चीज मेरा बंद हो गया है। लोग सच में बहुत सारी ऐसी लेडीज आती हैं जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है, या कुछ लोग अभी डिवोर्स फाइल करने वाले हैं, और मतलब अलग अलग सीन है। कुछ लोग ऐसे बहुत पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड लेडी है जो कि बाहर निकलना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, कुछ करना चाहती है, ऑलरेडी उसके पास बहुत डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये क्या है? ये करेज की कमी है। तो ये डिस्कवरी सेशन में जब ये लोग आती हैं, तो यहाँ डिस्कवरी सेशन में 1-to-1 सेशन में सारी बातें भी करती हैं। क्या लेकिन होता है डिस्कवरी सेशन? डिस्कवरी सेशन में हम 1-to-1 जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब कहाँ पे ये स्टक है लाइफ में। तो इसी वजह से तभी लोग आते हैं आपके पास, मुझे जानना होता है कि ये स्टक कहाँ है। तो जब ये बातचीत करती हैं तो अच्छे से बातचीत करती हैं, मेरे हर सवाल का जवाब भी देती हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर वो एक कदम पीछे हो जाती हैं। अच्छा। उनको वो उनका आंसर होता है कि मतलब हस्बैंड से पूछना है, मैं पूछ के बताऊंगी। कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट में चली जाती हैं। तो ये सेल्फ डाउट जो है ना, करेज को आने से रोक देता है। उनको सेल्फ डाउट होता है, मैं करूं, मैं नहीं करूं, हस्बैंड से पूछना है, इससे पूछना है, तो फैमिली में पूछना है। तो यहाँ पर जो वो करेज नहीं दिखा पाती हैं, कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत 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 बार ऐसा हुआ है। और जिनके अंदर करेज होता है, जो वो तुरंत एक्शन लेती हैं, और नेक्स्ट डे से ही बहुत तो ऐसी क्लाइंट्स आई हैं कि जो नेक्स्ट डे ही कोचिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उनकी लाइफ में तुरंत उनको 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो खुद बोलती हैं कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है मुझे, तो मुझे एक क्लैरिटी मिल गई कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो हाँ, करेज का तो प्रॉब्लम होता है इनको। डिसीजन मेकिंग भी आप कह सकते हैं इसको, कि डिसीजन नहीं ले पाती हैं करेज की वजह से। तो मतलब एक्चुअली मैं ये प्रोसेस समझना चाहती हूँ। पहले आप डिस्कवरी सेशन लेते हो, जिसमें आपको मतलब आप क्या आइडेंटिफाई करते हो कि ये व्हाट इज दिस, मतलब हाँ, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले मैं पर्सनालिटी टेस्ट लेती हूँ। मेरे कोचिंग में 9 टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, तो वो जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है और आपका स्टेट क्या है। तो आप ये बात करके आइडेंटिफाई कर सकती हैं? हाँ, बात करके भी मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन अगर आप टेस्ट देती हैं तो रिजल्ट सही आता है, और आगे बढ़ने में ज्यादा अच्छा रहता है कि और परफेक्ट रिजल्ट आता है, जो मैं अच्छे से हेल्प कर पाती हूँ। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि डिस्कवरी तो मैं समझी कि आप पर्सनालिटीज आइडेंटिफाई करती हैं, तो एक्चुअली होता क्या? पर्सनालिटी, डिफरेंट टाइप पर्सनालिटी रहती है, तो एक्चुअली वर्क कैसे होता है? वर्क कैसे होता है कि पर्सनालिटी टाइप जब आप चेक करते हैं तो उसमें 5 स्टेट होते हैं। स्थिति जिसको बोलते हैं, कि आप किस स्टेट में हैं अभी, वो जानना बहुत जरूरी होता है कि आप वेरी गुड में हैं, एवरेज में हैं, बिलो एवरेज में, जो कि मोस्टली लोग एवरेज से नीचे ही होते हैं। ठीक है। बिलो एवरेज, उससे भी थोड़ा नीचे, और डिस्ट्रक्टिव में भी होते हैं। वो पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि आप एक्चुअल में किस स्टेट में हैं। ये स्टेट ही आपके लाइफ में ऐसे ऐसे वेव्स लाते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर कोई पुअर स्टेट में है, तो उसे पुअर नहीं, एवरेज बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, तो उन्हें जरूरत है कोचिंग की, मतलब अगर करेंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे। हाँ, उनको काफी हेल्प मिलेगा उससे बाहर निकलने में, क्योंकि लाइफ वहां पे स्टक हो जाती है आपकी। एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव, मतलब उसमें क्या? डिस्ट्रक्टिव में है कि एकदम बिल्कुल बर्बाद और खराब सिचुएशन में जब आप पहुंच जाते हैं तो उसको डिस्ट्रक्टिव स्टेट बोलते हैं। कि वहां से फिर लौटाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कोचिंग में इतना सिस्टमैटिक है, इतने ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इसके अंदर, कि उसके जरिए हम उनको गुड स्टेट तक ले जाने में कामयाब होते हैं। अच्छा, तो अगर कोई डिस्ट्रक्टिव स्टेट में है तो अलग अलग पर्सनालिटी अलग अलग बिहेव करती है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी का अलग अलग बिहेवियर होता है अलग अलग स्टेट में।
और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, Okay, मूड okay. है, सब टाइप है, दुनिया भर की चीजें हैं, Got it. तो उसको बताना मुश्किल है अभी। नहीं कोई नहीं। मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमने विमेन पे बात की, ठीक है, करेज उनका हम बात कर रहे थे कि वो करेज नहीं जुटा पाती हैं। Yes. मान लीजिए अगर कोई सोचता भी है करने का, कोई और हिंड्रेंस उनको नजर आता है क्या, या फिर भी उस स्टेट से बाहर आ हाँ, रही जो है? सबसे बड़ा जो इसमें यहाँ पे वो फेस करती हैं चैलेंज कि मनी, क्योंकि वो एक अगर वो वर्किंग नहीं है तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझे हस्बैंड से पूछना होगा, पैसा मांगना होगा, या जिनके ऊपर भी वो डिपेंडेंट होती है, मोस्टली तो जो शादीशुदा होती हैं हस्बैंड की बात करती हैं, तो उनके पास जो अभी तक आंसर्स मुझे मिलते हैं कि मैं हस्बैंड से पूछूंगी, पता नहीं, ओके करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और कुछ लेडीज ऐसी भी होती हैं जो वर्किंग नहीं होते हुए भी सेल्फ डिसीजन लेती हैं, कम से कम इतना डिसीजन लेती हैं कि हाँ मुझे इस कोचिंग में अब आना है, और वो ज्वाइन करती हैं और कोचिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो सब मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत जरूरी है। जरूरी है। ओके, इस पे तो हम आजकल एक डिबेट का टॉपिक है ये। हाँ, इसीलिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम वुमेन को होना चाहिए। ये प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बहुत मेजर इशू ये बोला था कि आप कुछ भी करो जिंदगी में, लेकिन एक विमेन को कभी किसी पे डिपेंड, बोले कि ये बात नहीं है आपके ईगो की और चैलेंज की, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप फाइनेंशियली फ्री रहते हैं तो बहुत सारे चीज ऐसा लाइफ में, और एक कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल की होती है आपकी। कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकती हैं, और आपके अंदर जब आप फाइनेंशियली फ्री होती हैं तो आपका जो पर्सनालिटी भी ग्रो करता है, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग अच्छा कर पाती हैं कि मुझे डिसीजन लेना है। आप कोई भी चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए आप किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होकर जीना, इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है। आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए, हर महिला को, हर लेडीज को, हर लड़की को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इसमें एज तो नो बार, कोई जरूरी नहीं है कि आप 45 के हो गए हैं तो अब आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि 40 के बाद उनका करियर मतलब एक नई शुरुआत करते हैं वो कहीं ना कहीं से। तो आपको पहचानना है अपना पैशन, अपने पैशन को पहचानिए। राइट। जो एक कोच के रूप में भी मैं कहना चाहूंगी कि आप कौन हैं पहले ये जानिए। इसीलिए हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट भी लेते हैं, इनर डीएनए टेस्ट के नाम से जिसको हम बुलाते भी हैं, कि आप कौन हैं ये जानिए कि मैं कौन हूं, और आपके अंदर क्या पैशन है, इसको कैसे आगे ले जाना है, और कैसे आपको एक्शन टेकर बनना है। अगर आप ये सब चीज नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। राइट, एक्शन इज द मेन वर्ड, कि अगर आप एक्शन टेकर ही नहीं, एक्शन लेना है। अगर आप पहला एक्शन ही नहीं लेंगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगी। एक्शन तो लेना है ना। राइट। सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता है। राइट। प्रॉब्लम क्या है ना विनीता, मैं आपको ये मैंने लिख के भी रखा है ये प्रॉब्लम, पता है लेकिन आप अभी बात कर रही हैं तो ये मुझे आया कि चलिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी हम ले लें, एक्शन टेकर भी वो हो जाए। होता क्या है कि बहुत सारी विमेन के दिमाग में क्या आता है, हमारे ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये करेंगे, गिल्ट फीलिंग एक आ जाती है कि फैमिली को छोड़ के जाना होगा, बच्चों को छोड़ के जाना होगा। कितनी बार ऐसा भी मतलब सिचुएशन आएगा जहां बच्चे और फैमिली को आप मतलब अपने काम को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कभी कल ऐसा सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आता है। तो एक गिल्ट वाली फीलिंग हर विमेन में आ जाता है, यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये गिल्ट के ये सही बोले कि मैं कुछ दिनों पहले एक आईटी में एक जॉब करती है जो मेरी क्लाइंट भी है, वो कैरियर के लिए आई थी। तो वो बता रही थी कि जब वो कहीं टूर पे गई थी इंडिया से बाहर अपने टीम के साथ, तो कुछ लेडीज ऐसी थी जो बार बार गिल्ट में जा रही थी कि मैं बच्चे को छोड़ के आई हूँ, तो महंगे महंगे खिलौने खरीद रही थी उनके लिए। तो गिल्ट में चली जाती हैं कि मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ। तो मुझे लगता है गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। गिल्ट में आप तब जाते हैं जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, और करेज नहीं है, और एक देखा जाए तो सेल्फ डाउट है आपको। आप सेल्फ डाउट में हैं तभी आप गिल्ट में जाते हैं। गिल्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। जब हमारे हस्बैंड जाते हैं देश से बाहर या किसी स्टेट में या किसी कंट्री में काम करने के लिए, वो खुशी खुशी काम करते हैं, तो
एज ए मदर आप भी ऐसा कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे को आपने पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, घर में कोई देखने वाला है, उसका केयर टेकर है, सब कुछ है, आपने सारी व्यवस्था बना रखी है, तो आपको गिल्ट में मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए। गिल्ट अच्छी चीज नहीं है। गिल्ट ही आपको फिर आपको डाउन में ले जाता है, आपका स्टेट लो कर देता है। राइट, हाँ ये है। तो लेकिन इससे अगर आपको गिल्ट फ्री रहना है तो क्या कर सकते हैं आप? अगर आप किसी को सॉल्यूशन देंगी तो क्या देंगी? हाँ, अगर गिल्ट में आप कह रहे हैं कि मैं गिल्ट से कैसे बाहर आऊं, तो सबसे पहले तो आप खुद के ऊपर डाउट करना बंद कीजिए। ओके, सेल्फ डाउट को पहले दूर कीजिए, सेल्फ लव करना सीखिए। ठीक है, सेल्फ लव अगर आप नहीं करती हैं, सेल्फ केयर नहीं करती हैं, और तो आप गिल्ट से बाहर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप जब आप खुद ही अपने आप को विक्टिम मोड में लेके चली जाएंगी, तो फिर आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो ये जो सेल्फ लव है ना, वो बहुत सुनने में छोटा सा है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ओके, तो सेल्फ लव का बहुत लोग मतलब निकालते हैं सेल्फिश। नहीं, सेल्फिश इज डिफरेंट, सेल्फ लव बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सेल्फ लव करना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की तारीफ कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, खुद पे यकीन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम खुद पे ही यकीन नहीं करते हैं। और एक है वैलिडेशन। वैलिडेशन ढूंढते हैं हम कि दूसरे लोग मुझे वैलिडेशन देंगे, तब हम अपने आप को अच्छा मानते हैं। आप खुद को सेल्फ वैलिडेशन अगर आप देती हैं, तो आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर आप गिल्ट में क्यों जाएंगी? दूसरे लोग बोल बोल के आपको गिल्ट में पहुंचा देते हैं, और आप उसी चीज को लेके लोग क्या कहेंगे उस पर ज्यादा फोकस करती हैं, मैं क्या सोचती हूँ उस पर कम फोकस करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है कि लोग जज करते हैं आपको? ये बहुत एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। अगर एक वर्किंग वुमेन है तो उसको बोलते हैं कि हाँ देखो, इसको बच्चे के लिए और फैमिली के लिए कोई कंसर्न नहीं है, काम करने चली जाती है, पैसा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक पढ़ी लिखी औरत बहुत मतलब अच्छे पोस्ट पे काम की हुई, अब फैमिली को देखती है तो बोलते हैं देखो, पढ़ाई पे इतना पैसे वेस्ट करती और अब घर में बैठी हुई है, इसे पढ़ाई का क्या ही फायदा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी आपको बहुत जज करती है, आप कुछ भी कर लो। और मुझे लगता है 70 to 80% विमेन का ये प्रॉब्लम होता है कि लोग क्या कहेंगे। इससे कैसे वो बाहर आए? तो इस पे बड़ा अच्छा, आपने भी शायद कहीं सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसको ये बहुत मुझे लगता है बकवास चीज है। लोगों को इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। लेडीज को, जिनको भी इस तरह का स्टेटमेंट मिलता है कि लोग क्या कहेंगे, और यही रीजन है कि लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए, मेरा क्या आउटकम है लाइफ में, मुझे कहाँ पहुंचना है, इस पर फोकस कीजिए। लोग क्या कहते हैं उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। जजमेंटल तो होंगे लोग, दुनिया तो ऐसी ही है, उनका काम है जज करना, लेकिन आप उसका चादर ओढ़ के मत चलिए। आपको सेल्फ डाउट में डाल देंगे जजमेंट करके, आपको इस सेल्फ डाउट में नहीं जाना है। सेल्फ डाउट से बाहर आइए। हम यही सिखाते हैं कोचिंग में कि कैसे आपको, यही रीजन होता है कि लोग जजमेंटल, जब लोग जज करते हैं आप उस चीज को लेके बैठते हैं। वही हुआ ना कि बाहर से आपको जो बोला गया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करने के बजाय, बल्कि एक्सेप्टेंस इस बात की होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, ये आपको पता होना चाहिए। लोग क्यों बताएंगे आपको कि आप सही हैं या गलत? लोगों को ये आप मतलब राइट मत दीजिए कि वो आपके बारे में डिसीजन ले, या आप सीधे सीधे आप अपना सब कुछ पावर दे रही हैं कि ठीक है तुम मुझे ऐसे बोलो। तो ये चीज जो है ना, हम इनको रोकना सिखाते हैं कि आपको कैसे से इस चीज पर फोकस नहीं करके कहाँ फोकस करना है। ओके, ये भी अच्छा है। हमें लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, लोग तो कपड़ा से इसमें क्या जज आपके करेंगे। मन में फिर मतलब पता है क्या विनीता, ये ना एक लूप जैसा होता जाता है। लोगों पे आप ध्यान नहीं देते, मैं क्या चाहती हूँ, मैं जहां आता है ना, तो फिर ये सारी विमेन का प्रॉब्लम होगा मुझे लगता है
कि ऐसा तो नहीं कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ। सेल्फिश एंड सेल्फ लव, इसमें ना एक बहुत थिन लाइन है थिन लाइन है, जो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोच की जरूरत मुझे लगता है कि है। जब भी ये थिन लाइन आप पार नहीं कर पाती हैं तो यहाँ पे आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, कोच की भी जरूरत पड़ती है। हम बताते हैं उनको अपने टूल्स, टेक्निक्स और अपने जो भी मैंने कोचिंग जर्नी में मैंने सीखा है उसके माध्यम से मैं बताती हूँ कि इस थिन लाइन को कैसे क्रॉस करना है। ओके, मतलब ऐसे चैलेंजेस आते हैं, मतलब आप फेस बिल्कुल आते हैं। ऐसे लेडीज आती हैं जिसके पास खूब पैसा है, खूब पढ़ी लिखी हैं, और लेकिन फिर भी उनको है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ये किया तो लोग ऐसा बोलेंगे। लोग तो जज करते हैं ना, लोग जज करेंगे आपके पैसे से, आपके रहन सहन से, आपके कपड़े से, उनका काम है जज करना। तो क्या इसका क्या मतलब कि मैं क्या चाहती हूँ वो मैं छोड़ दूं? आप अपनी लाइफ को उनके हिसाब से रन कर रही हैं, नहीं, ये तो सही नहीं है ना। यही तो सिखाना है ना। ये मैं सिखाती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग, लेडीज आती हैं इतने सेल्फ डाउट में रहती हैं, इतना ज्यादा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकती हैं कि नहीं, कैसे कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं उनको बताती हूँ कि इस कोचिंग के बाद आप 10 हफ्ते के बाद खुद ही वो बोलती हैं ये पॉसिबल था। क्योंकि उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बारे में सोच रही हैं। सेल्फ लव का मतलब है कि आप उन चीज पर फोकस कर रही हैं जो एबिलिटी आपके अंदर है, जो पैशन आपके अंदर है। उस पैशन पर आप फोकस करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, आसपास के लोग खुश रहेंगे। अब आप देखिए कि मान लीजिए कोई लेडीज गुस्से में है, गुस्से में वो क्या करेगी? अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगी? घर पे, हस्बैंड पर, बच्चे पर, फैमिली पर, आसपास के जो भी उससे जो भी बात करने आएगा वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ही बात करेगी। तो खुद को खुश रखने में, अगर आप खुद को खुश रखती हैं, एक हैप्पी इमेज वाली लेडी से मिलिए तो उनसे मिलके आपको कैसा लगता है? आप खुद भी खुश होती हैं, अच्छा फील करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो सेल्फ लव का मतलब है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आपने अपने ऊपर काम कर रही हैं, आप अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रही हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है पूरे फैमिली पर दिखता है, आपके आसपास के माहौल पर दिखता है, और आपके बच्चों पर दिखता है, आपके पर्सनल लाइफ में दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे भी ये सोच रही थी कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर में एक बड़ा थिन लाइन है। थिन लाइन, हाँ, वो पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा लोगों के लिए। क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि हमें गुड स्टेट में कैसे जाना है। जब वो गुड स्टेट में हम चले जाते हैं, जो भी क्लाइंट हो या आप हो, मैं हो, हम जब तक बिलो स्टेट में हैं तो हम उसमें घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम गुड स्टेट में जाते हैं तो वो थिन लाइन ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाते हैं। राइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर जैसे विमेन है, मोस्टली के तो हमारे जैसे जो हैं जिनके पास बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो आप एक दो सॉल्यूशन देना चाहेंगी कि वो क्या करे कि जैसे मीटिंग में जाना जरूरी है, तो क्या कर सकते हैं वो? एक डे केयर नहीं चाहते, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, घर से भी काम करते हैं, या कुछ ऐसा ही बिजनेस करते हैं जो वो बच्चों के साथ लेके चल सके। लेकिन कभी कल ऐसा सिचुएशन लाइफ में आ जाता है कि आपको बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, या बच्चे का टाइमिंग, या आप ट्रैफिक में फंस गए, बच्चे घर आ रहे होंगे। ये सब सिचुएशन कैसे टैकल कर सकती है? मतलब हाँ, ऐसे टैकल करना पड़ता है कि इसका सबसे है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आप कितना भी पढ़ी लिखी हैं, कितना भी आप पैसा कमा लीजिए, तो चीजें लाइफ में व्यवस्थित नहीं रहेंगी। आपको एक टाइम मैनेजमेंट के साथ लाइफ को लीड करना चाहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करना चाहिए। और बच्चों के जहां तक सवाल है, इमरजेंसी के लिए आपके आसपास अच्छे रिश्ते होने चाहिए जो कि इमरजेंसी में आपके बच्चे को देख ले। आपके अच्छे पड़ोसी होने चाहिए जिनसे आपके रिश्ते भी बेहतर होने चाहिए। तो आपका जो जिसको हम लोग कोचिंग में मास्टरमाइंड बोलते हैं, कि आपका मास्टरमाइंड अच्छा होना चाहिए, आपके ग्रुप सर्कल अच्छे होने चाहिए, आपके आसपास माहौल अगर खराब भी है तो आप उसमें कुछ ऐसे रिश्ते जरूर आपके होने चाहिए कि वो आपके एब्सेंस में भी उनको देखे, आपके बच्चों को केयर करे।
और 2-3 तरीके हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। कोई नैनी रखती हैं, कोई आजकल जो सबसे ज्यादा चला है, लोग घर में कैमरा लगा देते हैं, राइट। मोबाइल पर देखते हैं कि चलो मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से लोग अलग करते हैं, लेकिन मेन चैलेंज होता है माइंडसेट का। आपका माइंड, आप काम कर रही हैं ऑफिस में और आपका माइंड कहाँ है? घर पे। कि पता नहीं घर पे क्या चल रहा होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती हैं और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि विमेन फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, करेज नहीं जुटा पाती। मान लीजिए ये सब भी जुटा ली, सोसाइटी को भी जज करने दिया कि चलो सब चीज ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम क्या आता है ना कि आफ्टर बेबी आपके हेल्थ में बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि वेट गेन हो जाता है, कितनों का वेट मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, बैक इश्यूज, बहुत एन नंबर ऑफ, मैं तो बोल उतने सारे अभी यहाँ मेंशन भी नहीं कर पाऊंगी, बट एन नंबर ऑफ इश्यूज होते हैं। एज ए योगा ट्रेनर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कैसे इससे बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लाइफ का, वुमेन के लिए स्पेशली। क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी अपने हेल्थ से रिलेटेड भी, कि जब मेरे सी सेक्शन जब मुझे हुआ था, तो सर्जरी के बाद मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। योगा जानते हुए भी, क्योंकि सर्जरी हुई तो एकदम से योगा वगैरह नहीं कर पा रही थी, तो काफी लॉन्ग टाइम तक नहीं करने की वजह से थायराइड वगैरह जैसी चीजों से मुझे भी हो गया। तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि इसको ओवरकम कैसे करना है, तो योग का सहारा लिया मैंने। और यकीन मानिए, पहले मैंने खुद पे काम किया। योग की वजह से, आसन और प्राणायाम की वजह से मेरे पूरे लाइफ में चेंज आ गया। आज के डेट में मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ किसी भी चीज का। थायराइड भी ठीक हो जाता है योगा से? हाँ, अगर आप उसके टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे आसनाज होते हैं जो कि उसके लिए अलग से आपको क्लासेस लेने पड़ते हैं। मैं चूंकि ऑनलाइन लेती हूँ, तो मैं इस तरह की चीजें ऑनलाइन में नहीं देती हूँ। उसके लिए ऑफलाइन करना चाहिए, जहाँ संस्था है, जाकर वहाँ अगर आप ट्रीटमेंट लेती हैं पतंजलि जैसे जगह पर, तो ये खत्म होता है, मेडिसिन भी बंद होते हैं। आप थायराइड की मेडिसिन नहीं ले रही? बहुत कम हो गया है पहले से। काफी मतलब इसमें चेंजेस आए हैं। तो मेरे पास जो लेडीज अभी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ लेडीज को सिखाती हूँ, तो जो मेरे योगा सीखने के लिए, यानी आसन प्राणायाम के लिए जो भी योग के लिए आती हैं लेडी, तो उनका हेल्थ इशू तो सबका शादी के बाद सबसे ज्यादा है। खास करके जब बेबी होती है, तो उनका हेल्थ की वजह से उनका करियर में इफेक्ट पड़ रहा है, उनके पर्सनल रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ता है, उनके पर्सनल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जब माँ स्वस्थ नहीं हो, तो कहते हैं ना कि पूरा घर बीमार हो जाता है। तो माँ का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। मतलब घर की जो लेडी है, जो पूरे घर को लीड करती है, तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी बेकार है। तो अभी जो मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने आसन जब से स्टार्ट किया, उनका बहुत बड़ा चैलेंज था कि वेट लॉस। तो अभी तो टाइम और भी लंबा चलेगा उनके साथ। ऑलरेडी उन्होंने 3 मंथ्स में 4 kg से ज्यादा वेट लॉस कर लिया। उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम था, एंजाइटी से बाहर आ गई। और उसके अलावा नींद अच्छे से नहीं आती थी, तो नींद का भी चैलेंज उन्होंने ओवरकम किया है। एक लेडी आई थी जो कि घुटने का उनको बहुत पेन था, मतलब जमीन पे नहीं बैठ पाती थी वो। और अंडर 40 थी वो, और उसका चैलेंज था कि नी का बहुत पेन, स्वेलिंग, और बैठ नहीं पाती थी। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं ट्रीटमेंट नहीं देती हूँ, लेकिन मैं उसको काफी नजदीक से जानती थी। तो मैंने बोला ठीक है, 1 महीने जो मैं बोलती हूँ वो करके देखो। तो मैंने उसको सिर्फ नी से रिलेटेड कुछ, क्योंकि उसका सर्जरी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बोला कि चलो सर्जरी अगर होता तो मैं नहीं कराती, क्योंकि नॉर्मल पेन है, तो मैं कुछ आसनास बताती हूँ। मैंने नी से जुड़े हुए जो भी आसनास करवाना चाहिए था मुझे, मैंने उनको करवाया पूरे 1 महीने, सिर्फ नी से रिलेटेड, क्योंकि वो बहुत सारे आसन कर ही नहीं सकती थी, उसको स्वेलिंग था। आप यकीन नहीं करेंगी, वो 1 महीने के बाद वैष्णो देवी पैदल चढ़ाई की। हाँ, अरे वाह। और ये 100% सच्चाई के साथ मैं बोल रही हूँ, इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। नहीं, क्यों? तो इतना मतलब इतना बड़ा चेंज जब मैंने देखा ना,
मतलब इस लेवल तक का चेंज आएगा इसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी, कि क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। क्योंकि जब मैं जो चीज मैं बताती हूँ उसको अगर आप फॉलो नहीं करती हैं तो अपने लाइफ में लाइफ स्टाइल को बेहतर रखिए। वो डाइट हो आपका, जैसा मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट हेल्थ के में भी बहुत जरूरी है कि आप कब खाती हैं, कब सोती हैं, कितने बजे आप कितने देर तक काम करती हैं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रहने के लिए। तो अभी सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, नींद से जूझते हैं, वेट लॉस का प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो आम बात हो गई है। कुछ लोग वेट इतना ज्यादा गेन कर लेते हैं सर्जरी के बाद, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेल्फ लव भूल जाते हैं, जिसकी बात मैंने पहले भी कही। यहाँ पर भी सेल्फ लव आता है, सेल्फ केयर और सेल्फ लव हमेशा करना चाहिए लेडीज को। अगर आप इससे दूर चली जाएंगी तो आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो मुझे आपकी बातों से ये पता चला कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको करियर में ही आगे बढ़ना है या कुछ, बस आपको हेल्दी रहना है, खुश रहना है, उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, उसके लिए ही टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगी, जब आप खुश रहेंगी, तो सक्सेस तो झक मार के आएगी आपके पास। सही बात है, सही है, सही बात है। तो ऐसा कभी आपके पास कोई केस आया है जिसके पास सब कुछ हो, एवरीथिंग, फिर भी खुशी ना हो? बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं मेरे कोचिंग जर्नी में है, मैं क्लाइंट्स का नाम नहीं बता सकती, लेकिन 2-3 ऐसी लेडी हैं जो सिर्फ इसलिए मेरे से जुड़ी हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, सब कुछ आलीशान है, बच्चे भी सेटल हैं, लेकिन वो खुद खुश नहीं है। उसको पता नहीं चला कि क्या कारण है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। हाँ, तो क्या कारण मुझे भी जानना है। हाँ, तो उस हैप्पीनेस का कारण था कि उनका स्टेट ठीक है, वो बिलो स्टेट में होने की वजह से खुश नहीं है। अब उसमें जाके डीप में पता किया मैंने कि क्या रीजन है, तो उससे ओवरकम कर रही हैं कि खुश होना बहुत जरूरी है। सिर्फ खुशी ढूंढने के लिए भी लोग आते हैं, तो उनको थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा आसनास करो, अपना थोड़ा वही है लाइफ स्टाइल चेंज करो। मतलब हम एक लूप में हैं, हम एक लूप में हैं। आपकी स्टेट आपका अगर बिलो एवरेज से नीचे है, एवरेज बिलो एवरेज उससे नीचे है, तो आप लूप में ही घूमेंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको गुड स्टेट में आना ही पड़ेगा अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं, हेल्दी और हैप्पीनेस के साथ। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है कि लोग ऐसे लूप से अपने नहीं निकल सकते? क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि बहुत सारा चीज जैसे फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, और मैंने बहुत लोगों से फीडबैक भी सुना है कि वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या उन्हें रिजल्ट मिलता है? मेरे पास जो क्लाइंट आई हैं, मैं फिर से आपको बोलूंगी कि जिन लोगों से मैं मिले काफी टाइम, 2 ऐसे क्लाइंट्स आए जो कि यूट्यूब से आसनास प्राणायाम वगैरह करती थी देख के, तो वो अपनी मर्जी से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है, जो मेरे सोसाइटी से भी है। उसने कोविड के टाइम में बहुत महंगे महंगे क्लासेस लिए और बोली कि होता क्या था कि मैं क्या कर रही हूँ इस पे फोकस ही नहीं होता था कराने वाले का। पैसा तो मैंने दे दिया, आसनास भी किए, लेकिन सीखे कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि भीड़ में आपको सब पे ध्यान नहीं जाता है। फिर उसने मेरे क्लास को ज्वाइन किया, तो वो जब ज्वाइन की तो उसने बताया कि अरे ये वाला आसन तो मैं देख के ऑनलाइन में गलती कर रही थी। फिर एक ऐसी क्लाइंट आई जो यूट्यूब से देख के करती थी। 2-3 ऐसी लेडी मिली जो बोली कि मैं तो सांस ही गलत लेती थी, जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें वो बोले कि मैं तो सांस ही अब तक गलत ले रही थी, क्योंकि मुझे तो कोई देखने वाला ही नहीं था कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। तो मेंटोर बहुत जरूरी है। फ्री तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में जाइए देखिए, लेकिन होता क्या है, फ्री देखने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, ये भी देखते हैं, अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं, अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। इस चक्कर में इतने लोगों को वो चेक करते हैं और फिर वो गलत सही क्या कर रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम होता, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। और होता है ना कि दिशा में जाने के बजाय दिशाहीन दिशा में जाते हैं वो। तो उनको लाइफ में मेंटोर बहुत जरूरी है। मेंटोर अगर नहीं है तो आप सही रास्ते पे कैसे जाएंगे? हर किसी को मेंटोर की जरूरत है, और अपने मेंटोर खुद बनने के लिए उसके लिए आपका स्टेट बहुत हाई होना चाहिए,
वेरी गुड स्टेट में जब आप हैं, तब भी आपको हर मेंटोर का एक मेंटोर होता है। नहीं, ये इससे मैं टोटली एग्री करूंगी कि आप जितने भी जिस भी पोजीशन पे हो, समटाइम्स यू नीड अ मेंटर कि वो आपको बता सके कि नहीं इसके बाद क्या, क्योंकि आपका माइंड स्टक हो जाता है एक ही जैसा काम कर करके Yes. भी। तो कोई एक, देखिए ये मैं इस पे क्या एग्जांपल दूंगी कि एक आप इतने छोटे जगह को जूम इन करके देख रहे हो और एक इंसान वो ऊपर से देख रहा है, तो हमारी लाइफ हम बहुत जूम इन में देखते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द क्या है तो वो हम बहुत छोटे में देखते हैं, और ऊपर से जो देख रहा है उसको बहुत सारे सिनेरियो दिख आपने रहे हैं। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, स्टक। हाँ, तो हम ऐसे लोगों को ही कोचिंग देते हैं जो अपने लाइफ में स्टक हैं, अपने Okay. माइंड सेट से। कहने का स्टक का मतलब ये नहीं कि पेट में दर्द है तो पेट से स्टक हो गया, हेल्थ इशू नहीं, माइंड में जो स्टक है कि Okay. इससे मैं कैसे ओवरकम करूं। Okay. माइंड सेट ही चेंज नहीं हो रहा है, तो हम नजरिया बदलते हैं लोगों का। आपको नजरिया बदलना होगा, अपना नजरिया बदलिए अपने प्रति। आप दूसरों को बदलने की कोशिश करती हैं पूरी जिंदगी कि सामने वाला मेरा बात मानेगा तभी तो आपको खुशी होगी। जब आप दूसरों में ये चीज ढूंढने जाएंगे तो आप कैसे खुश रहेंगे। नजरिया बदलना है कि पहले खुद को बदलो। दूसरे के बदलने के पीछे आप कई साल बर्बाद कर देती हैं कि मेरा पति बदल जाए तो मेरी सास बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, मेरा हस्बैंड मेरा बात क्यों नहीं मानता है। तो ये क्या होता है ना, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ अच्छा रहे, मेरी लाइफ भी अच्छी हो और मेरे से जुड़े लोगों की लाइफ भी अच्छी हो। ये बहुत जरूरी है, नजरिया। तो जो स्टक होते हैं ना माइंड में, उससे बाहर निकालते हैं और उनका नजरिया बदलना बहुत जरूरी होता है। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने जाना एज ए कोच, जो मैं देती हूँ लोगों को, उनका नजरिया बदलता है। ओके, खुद के प्रति नजरिया बदलिए। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, फिर आप, जैसे ये फ्लो एक है कि आप पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फिर करेज जुटाइए, आगे बढ़िए, हेल्थ का भी केयर रखिए। हेल्थ का केयर रखना है, सेल्फ लव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों के विषय में आपको नहीं सोचना है, मतलब जो आपके लिए मैटर नहीं करता है, बिल्कुल। तो क्योंकि वो तो लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपको खुशी अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल, आपको खुशी की तलाश में फिर कहीं नहीं जाना होगा। ओके। और वैलिडेशन, हम हमेशा वैलिडेशन ढूंढते हैं कि दूसरा लोग मुझे वैलिडेशन देंगे तो हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। अच्छा, ये वैलिडेशन, हाँ, सेल्फ वैलिडेशन का मतलब घर में भी कि जैसे कि मुझे वैलिडेशन चाहिए कि अगर आपने कुछ अच्छा खाना बनाया, तो इसलिए मत बनाइए कि मुझे 4 आदमी घर में बोले कि तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया। इसलिए बनाइए कि ये मुझे पसंद है, ये डिश मैं आज बना रही हूँ, आज मैं सबको खिलाने वाली हूँ अपनी पसंद का डिश। तो आपने अपने आप को वैलिडेशन दिया। सेल्फ वैलिडेशन होता है कि आप अपने आप को कह रही हैं कि यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने आप से बोलो कि मैं अच्छी हूँ, मुझे आता है ये चीज। कि मुझे कोई आके बोलेगा तब मुझे खुशी होगी, वो सही नहीं है। ये चीज भी बहुत महिलाओं में देखने को मिलता है। मेरा हस्बैंड तो मतलब बोलती हैं कि तारीफ नहीं करता है, तो इसको कहते हैं कि आप दूसरे से वैलिडेशन ढूंढ रही हैं। ओके। अपनी तारीफ खुद करो। आपको अच्छा लगता है मेकअप करना, आप मेकअप करो। आपको जो ड्रेस अच्छा लगता है आप पहनो। आपको मूवी देखना मन कर रहा है, मूवी देखो। तो अपने लिए जियो थोड़ा। जो महिलाएं अक्सर शादी के बाद, खास करके बच्चे होने के बाद, खुद को भूल जाती हैं, कहीं ना कहीं वो गुम हो जाती हैं। तो वो गुम हो गई हैं तो कोई बात नहीं, कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बोलना चाहूंगी कि हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है ना, कि औरतों को देवी का दर्जा दे दिया है कि नहीं, औरत तो देवी है, वो बेचारी खाली सैक्रिफाइस करती है। नहीं तो नहीं, आप देखिए ना हमारी सोसाइटी को, आप मूवीज भी देखिए, इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। बेचारी माँ बड़ा दुखी है, 2 रोटी बनाई है। हाँ, तो बेचारी आपको बनाया जा रहा है, ये तो कह रहे आपको वैलिडेशन कहीं और से मिल रहा है। हाँ, बेचारी शब्द का। तो आप अपने आप को वैलिडेशन दीजिए ना कि मैं बेचारी नहीं हूँ।
आप अपने आप से पूछिए ना कि क्या आप बेचारी हैं, आपको बेचारी बनकर रहना है? क्यों रहना है बेचारी बनकर? कोई और कह दिया बेचारी तो हम बेचारी नहीं हो जाएंगे ना। राइट। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का पावर अपने हाथ में, अपने डिसीजन अपने हाथ में रखना चाहिए। सेल्फ वैलिडेशन सीखो, सेल्फ लव सीखो, सेल्फ केयर सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। ये सब चीजें जो है ना आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी, खुश रखेगी। और देवी बनना छोड़ दो। देवी तो आप ऐसे ही बन जाएंगी। इतनी सक्सेस होंगी तो देवी ही कहलाएंगी। हाँ नहीं, जो सैक्रिफाइस करता है वो देवी होता है। यही तो हमारा सोसाइटी नजरिया ना, आप अपना नजरिया चेंज कीजिए, नजरिया चेंज कीजिए, नजरिया चेंज मतलब करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है ना, मैं औरतों को भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा फ्रेम बना दिया है नहीं, कि उसको तोड़ना है ना, फ्रेम को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो औरत ही सही है जो सैक्रिफाइस करती है। फ्रेम तोड़ने में इतना टाइम क्यों वेस्ट करें? आप अपने ऊपर यही टाइम अगर वेस्ट करती हैं, अगर महिलाएं ये सोचने में टाइम इतना स्पेंड करती हैं, यही तो मैं बोल रही हूं तब से कि आप इतना टाइम वेस्ट ना करें कि समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहा है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद, यानी आप दूसरे को जज भी कर रही हैं और बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। इतना टाइम आप खुद के ऊपर स्पेंड कीजिए, खुद के ऊपर लगाइए, खुद के ऊपर मेहनत कीजिए, खुद की जिंदगी बदलने में, तो आपकी जिंदगी 100% चेंज होगी। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। सही है, मतलब कि लोगों पे स्पेंड करने की जगह अपने ऊपर इन्वेस्ट करो ना, सारा इन्वेस्टमेंट खुद पे करो। बाहर करने से सिर्फ लॉस होगा, अपने करेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट की बात नहीं है, बात है यहाँ पर है कि आपको खुद को ग्रो करना है, खुश रखना है, तो खुद पे काम करना होगा। नहीं, अगर मैं बोल रही हूँ कि मान लीजिए आपको लाइफ में कुछ नहीं भी करना है, खुश तो रहना है और हेल्दी रहना, हेल्दी एंड हैप्पी। हाँ, ये लाइफ में तो दो इम्पोर्टेंट चीज है। सही बात उसके बाद ही किसी चीज का ये मैंने होता है, बाकी चीज तो अपने आप आती है। मैं दूसरे का क्या बताऊं, मैं अपना ही बताती हूँ कि इतना काम में आप इनग्रॉस्ड हो जाते हो कि आपको ये तक, अरे यार मुझे आज वॉकिंग का टाइम नहीं, क्यों नहीं मिला, मतलब ये तो मैं पूछती हूँ अपने आप से। हाँ, आपने बड़ा अच्छा बात किया कि जब बात करती हूँ कि मैं बहुत सारे फ्रेंड्स से बात भी होती है, बहुत सारी ऐसी महिलाओं से बात होती है, खास करके योगा को लेकर, हेल्थ को लेकर, कि आपको करना चाहिए। अरे नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। आप घंटों निकाल देते हैं रील स्क्रॉल करने में, 45 मिनट आपके पास टाइम नहीं होता है अपने हेल्थ के लिए। आप फैंसी ड्रेसेस खरीदते हैं मॉल में जाकर, बिना बार्गेनिंग के आप तुरंत पेमेंट करते हैं कार्ड से, लेकिन अपने हेल्थ और अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए जब पेमेंट की बारी आती है तो वही औरतें बोलती हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, हस्बैंड से पूछेंगे। लेकिन जब वो कहीं और स्पेंड करती हैं तब वो वहां पे परमिशन नहीं लेती हैं। तो आप खुद ही अपने प्रति अवेयर नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, ये आप अवेयर ही नहीं है। राइट, अवेयरनेस की बहुत कमी है। अवेयर हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। सब कुछ बोल देंगे, सब बढ़िया है। प्रॉब्लम बोलने के बाद लास्ट में एक वर्ड आता है, नहीं सब ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है। लोग एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं कि मेरे लाइफ में मुझे मेंटल हेल्थ इशू है। तो आपको पेट दर्द होगा, आप भाग के जाइएगा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तुरंत अपोलो फोर्टिस आप पहुंच जाती हैं या जो भी हॉस्पिटल आपको जाना है, जो भी डॉक्टर के पास। लेकिन जब आपको मेंटल हेल्थ इशू आता है, आप उस चीज को इतना इग्नोर करती, नहीं ये सब ठीक हो जाएगा। जो मेरे पास जो केसेस आते हैं उसके बेसिस पर मैं बोल रही हूँ कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। आज अरे ये सब तो होता है लाइफ में, ये सब तो होता रहता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और यही वजह होता है कि धीरे धीरे वो आपको डिप्रेशन का रूप ले लेता है। मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस नहीं है। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को लेके अभी भी परसेंटेज बहुत कम है अवेयरनेस का। लोगों को अवेयर होना चाहिए। कमिंग टू मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही आउट ऑफ वे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन नहीं, आउट ऑफ वे क्वेश्चन नहीं है, ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके, हाँ, तो कैसे, अगर किसी को जानना है कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड, वो कैसे जानेंगे? अपने आप को वैलिडेट कैसे करेंगे? हाँ, अगर क्योंकि वैलिडेट करेंगे तभी तो वो किसी का हेल्प सीख कर पाएंगे। हाँ, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रेस में है, अकेले रहने लगे हैं बहुत ज्यादा, आप अपने आप को रूम में बंद करके रखना पसंद कर रही हैं, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार आप
झगड़ा हो रहा है आपका घर में सबसे, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो थोड़ा अपने ऊपर सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, ओके। क्या चीज है जो हमें इस तरह का बिहेवियर हो रहा है लोग मुझे। इसको हार्मोनल चेंज का नाम दे देते हैं। हाँ, तो हार्मोनल चेंज भी औरत लेडीज के पास ये एक इशू होता है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, वो उपाय ढूंढना जरूरी है ओके। कि ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, ये जानना जरूरी है ना। मान लीजिए आपने हार्मोन टेस्ट करवा भी लिया, वहां पे कुछ नहीं निकला, तो फिर वहां पर आप क्या करती हैं, अरे मुझे तो टेस्ट में कुछ नहीं आया, ठीक हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हार्मोन्स तो एक रीजन होता ही है लेडीज में, हार्मोन्स तो एक, इसे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर बहुत ज्यादा करते हैं। लेडीज लोग ना इग्नोर बहुत करती हैं अपने हेल्थ को और अपने और बाकी मामले को, मेंटल हेल्थ को। आप ये बिल्कुल सही पॉइंट बोल रही हैं, क्योंकि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, छोटे से छोटा इश्यू हो, उसको लेके हॉस्पिटल चले जाएंगे, उसको दिखाएंगे, घर में बाकी किसी को भी हो, सबके प्रति जागरूक रहती हैं लेडीज, लेकिन अपने प्रति नहीं रहती। ये आपको बहुत वैलिड पॉइंट है, और ये है। और मेरे ख्याल से खुद के प्रति जागरूक होना ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपकी फैमिली है, तो अगर आप एक जो घर की लेडी होती है ना, वो बैकबोन की तरह काम करती है फैमिली के लिए। अगर बैकबोन ही टूट जाए तो क्या होगा फैमिली का। सही बात है। तो आप अपने आप को अगर हेल्दी और हैप्पी नहीं रखेंगे तो आपकी फैमिली में खुशियां कैसे आएंगी। आई एग्री। ठीक है, तो खुद पे फोकस कीजिए। इंसान कुछ भी करता है, कमाता है, कुछ भी करता है, खुशी के लिए करता है, खुशी के लिए। और अगर खुशी ही नहीं है तो फिर आखिरी में तो वही होता है कि आप सक्सेसफुल हो गए और खुश नहीं है तो क्या फायदा। राइट। ठीक है, तो यहीं पे मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सक्सेसफुल लोगों का भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, जैसा कि आप अभी पहले भी पूछी थी कि ऐसी महिलाएं मेरी क्लाइंट हैं कि सक्सेसफुल है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन दिमागी सुकून नहीं है। तो इसको आप मेंटल हेल्थ से ही जोड़ेंगे। मेंटल हेल्थ का लोग हमारे यहाँ क्या मतलब निकालते हैं ना कि पहले जो साइकेट्रिस्ट के पास गया तो वो पागल है। ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप स्टक हैं, लगातार स्टक हैं अपने लाइफ में और उस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एकदम जागरूक हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा, यहाँ पे खुद को जज करो, दूसरा जज नहीं करे, बल्कि अभी अब जजमेंटल की बात करें तो दूसरा जज करे उस पर ध्यान नहीं दो, खुद को यहाँ पे जज करो, खुद को जानो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। राइट। और भी दूसरा एक मिथ है ना, मेंटल हेल्थ डिप्रेशन में। डिप्रेशन ये एक बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया है। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है। एग्जैक्टली। डिप्रेशन छोटी मोटी चीज नहीं है। आजकल छोटा छोटा बच्चा भी बोल डिप्रेशन वर्ड यूज करने लगा। हाँ। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है और स्टकनेस डिफरेंट चीज है। स्टक होना लाइफ में और डिप्रेस्ड होना दोनों दो चीजें हैं। ठीक है, जब आपका डिप्रेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, वो एक अलग लेवल है। स्टकनेस पूरा डिफरेंट चीज है कि आप लाइफ में स्टक, आप कैरियर को लेके बार बार, मान लीजिए आप जॉब छोड़ दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि स्विच करते रहते हैं, और ऐसे लोग, ऐसे एक बंदा आया मेरे पास कि मुझे बार बार ये जॉब करते हैं, वहां भी जॉब छोड़ देते हैं, ये जॉब करते हैं, फिर जॉब छोड़ देता है, स्विच करता रहता है वो फटाफट। ये क्या है? उसका स्टेट है, उसका बिलो स्टेट, डिस्ट्रक्टिव स्टेट उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये स्टकनेस है, उसको इस चीज से बाहर निकलना है। तो ये हुआ कि स्टक माइंड में है कि मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या। तो ये सब चीजें जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपको रोकती है। तो महिलाएं स्टक रहती हैं, खास कर महिलाएं, वो बहुत ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देती हैं अपने मेंटल हेल्थ पर। गॉट इट। होपफुली ये पॉडकास्ट देख के ध्यान देने लगे। हाँ, जरूर। हाँ। देना भी चाहिए। ये मेरे माइंड में बहुत दिनों से ये क्वेश्चन टिक 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 करता रहता है कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी एक लेडी है,
शादी करती है, जगह चेंज होता है, चीजें चेंज होती हैं, बच्चे हो जाते हैं, गैप आ जाता है लाइफ में। ठीक है, आपकी शादी के बाद आपके करियर में गैप आ गया। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि ओवरकम कैसे करना है, कैसे बाहर आना है उस स्टेट से। कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, लेकिन वहां से बाहर कैसे आए, वो गैप, वो शायद करेज नहीं जुटा, मुझे भी नहीं पता कि क्या ये प्रॉब्लम होता है जो वो फिर से लाइफ में उस जगह पे नहीं पहुंच पा रही। तो ये क्या होता है? हाँ, ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने बोला है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बात करी आपने, कि ऐसा नहीं है कि जो शुरू से हाउस वाइफ है उनके लिए ये है। बहुत से सारी ऐसी लेडीज से मैं मिल चुकी हूँ जो वर्किंग थी, शादी हुई, जॉब छोड़ी, हाउस वाइफ बनी। हाउस वाइफ बनना गर्व की बात है, क्योंकि 24/7 की ड्यूटी है। मैं उसको सैल्यूट करती हूँ, खुद को भी सैल्यूट करती हूँ, मैं अपने आप को भी शाबाशी देती हूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ, वो तो मैं हूँ ही। लेकिन उस 10 साल के बाद, एक एग्जाम्पल पहले मैं अपना दूंगी, फिर मैं क्लाइंट्स का दूंगी, कि मैं शादी के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जॉब छोड़ दिया और पूरी तरह से फैमिली के लिए समर्पित हो गई। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं था कि मैंने गिव अप नहीं किया था, कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे कुछ करना था। गिव अप जो होता है ना, जब आप गिव अप कर देते हो ना लाइफ में, तब आप ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। हाँ, एक टाइम गैप आता है, तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम के बाद मुझे ये काम करना है, और जिसको काम और ये लेके चलना है वो तो टाइम मैनेजमेंट वहां पर आएगा। लेकिन गिव अप नहीं करना है। अगर आप माइंड से आपने गिव अप कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना। उसके लिए तब यहाँ पर आपको जरूर कोच को हायर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं, आप जिस भी कोच को जाना हायर करना चाहें, जिसकी भी मदद लेना चाहें, उनकी मदद लीजिए। यानी कहने का मतलब मेंटोर होना चाहिए इस समय आपके लाइफ में। तो एक ऐसी लेडी आई कि वो पहले जॉब करती थी, मेरी अभी क्लाइंट है, वो जॉब करती थी, फिर उसने जॉब छोड़ दिया, पूरा फैमिली में डेडिकेशन के साथ अपने फैमिली पे ध्यान दी। लेकिन एक टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप अकेले हो जाते हैं। जब अकेले होते हैं तो फिर आपको याद आता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास इतनी डिग्री है, मेरे पास इतना स्किल है। जिनके जैसा जो कि है कि पढ़ी लिखी नहीं भी है, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो पैशन और स्किल तो हर औरत में है। तो आप अपना धीरे धीरे क्या होता है ना, आप भूल जाती हैं कि मेरे अंदर क्या पैशन है, मेरे अंदर क्या स्किल है, उस चीज को आप पूरी तरह से भूल जाती हैं। तो वो एक दिन बात करते करते बोली कि मैं हैंग हो गई हूं अपने लाइफ में। मैंने इस एक छोटे से वर्ड को पकड़ा, फिर मैंने उससे बात करी कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं हैंग हो गई हूँ। बोले मैं हार गई हूँ, मैं इतने साल का गैप हो गया है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। फिर वो मुझसे जुड़ी, उसकी मैंने पर्सनालिटी टेस्ट की, फिर उसका मैंने डिस्कवरी सेशन किया, वो माइंड कोचिंग में भी आई, और आज वो फिर से अपना एक बिजनेस कर रही है, और वो इतनी खुश है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उसका, वो बोलती है मेरा पूरा लाइफ का देखने का नजरिया बदल गया। तो आपको मेंटोर यहाँ पर चाहिए होता है। अगर आप लंबा गैप से गुजर रही हैं, आप वापस नहीं आ रही हैं, आपने गिव अप नहीं करना है। ये की पॉइंट याद रखिए कि लाइफ में गिव अप मत करो यार, गिव अप नहीं करना चाहिए, तभी आप कम बैक करोगे। राइट डिसीजन लेना चाहिए यहाँ पे। 10 साल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 साल के बाद भी लोग कम बैक करते हैं। खुद मैंने कम बैक किया है, पूरे करीब 10 साल, 10 प्लस कर सकते हैं, 10 ईयर प्लस में मैंने कम बैक किया है, और अब मेरी लाइफ आज बहुत बेहतर है। मुझे लगता है मैं जिस जॉब में थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर अभी कर रही हूँ मैं इस एज में। तो आप खुद से निराशाजनक बातें नहीं करें, निगेटिविटी में नहीं जाएं, पॉजिटिव सोचिए और गिव अप मत कीजिए। यही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू ये शेयर करने के लिए। ये जनरली ऐसा होता है, इसलिए मेरे दिमाग में नहीं, बहुत दिन से ये क्वेश्चन था कि क्या कर सकते हैं। बाकी सब एक जगह और एक हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, कि एक्सेप्टेंस का। विमेन ना, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है, नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अगर
एक्सेप्टेंस आ जाए एक विमेन में, तो शायद सारे प्रॉब्लम्स धीरे 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 सॉल्व होने लगे। तो ये एक्सेप्टेंस कैसे लाना है? एक्सेप्टेंस लाने के लिए मैंने जैसा कहा कि अगर आप स्टक हैं माइंड में, तो आपको एक्सेप्टेंस लाना बहुत मतलब मुश्किल हो सकता है। तो क्योंकि आपका स्टेट लो है, आप डिनाई करेंगे बार बार, आप डिनाई करेंगे बार बार उस चीज को कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, आपके अंदर है वो चीज, मालूम है, हाँ, लेकिन आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा। सब ठीक है, हो जाएगा। डिनाई ज्यादा करते हैं, एक्सेप्ट कम करते हैं। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई लाइफ में खुश नहीं है, बहुत ज्यादा दिन तक अगर खुश नहीं रहा, तो वो शरीर में कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब आप स्ट्रेस में होती हैं तो आपके बॉडी में वो पूरा इफेक्ट होता है। अच्छा, मतलब अगर आप खुश नहीं है तो स्ट्रेस में है। हाँ, अगर आप स्ट्रेस में हैं, खुश नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक हैं, स्ट्रेस में भी हैं। अब स्टकनेस किस चीज का है वो जानना बहुत जरूरी है। और जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एज ए योगा के इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके अंदर स्ट्रेस है, आपको बॉडी पेन होगा। अच्छा। बहुत सारे लेडीज का सिर्फ बॉडी पेन चला गया आसन और प्राणायाम की वजह से, और बोल दी कि मैंने पूछा कि मतलब उसको कोई डिजीज नहीं था, बस वो बहुत एंजाइटी में रहती थी। ओके। लेकिन आसन प्राणायाम के बाद उनका पेन, बोली कि पेन होता ही नहीं है। अच्छा। तो ये है, आप स्ट्रेस का, तो माइंड, अगर आपका माइंड और बॉडी तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। मेंटल हेल्थ आपको फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, फिजिकल हेल्थ आपका मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये चीज क्या है ना, यही रीजन था कि मैंने जो अपना काम चुना, क्योंकि मैंने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जब मैंने बैलेंस करना सीखा तो मेरी लाइफ चेंज हुई। तो मुझे लगा कि बाकी की लाइफ भी ऐसे चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। जैसे अभी आपने कहा कि ये सारा एक लूप है, आपके पास लोग आते हैं, और जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि उनकी बॉडी पेन चला गया। तो जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं और आप 3 महीने 4 महीने उनके साथ रह के एक रिलेशन भी डेवलप हो जाता होगा, और जब वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको थैंक्स बोलते होंगे। तब हाँ, आपको कैसा फील होता है? हाँ, थैंक्स तो वो पहले हफ्ते से ही बोलना शुरू करते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे खुशी तब होती है जबकि जिस चीज के लिए वो आए थे, जब मैं उसका सॉल्यूशन देती हूँ ना, तो वो मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट होता है। अच्छा। वाव मोमेंट होता है मेरे लिए कि मैं किसी के लाइफ में चेंज ला सकी। किसी के, मतलब मैं क्या बोलूं कि काम तो वही करते हैं, मैं कौन होती हूँ किसी की लाइफ बदलने वाली, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने रास्ता दिखाया उसको उन्होंने फॉलो किया, इस बात की खुशी होती है। लाइफ तो आप खुद चेंज करते हो, क्योंकि जो भी काम करते हैं आप अपने ऊपर करते हैं, आपसे करवाया जाता है और आप उसको फॉलो करते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जब वो कमिटमेंट अपना कंप्लीट करते हैं, तो और मैं अपना कमिटमेंट जब कंप्लीट करती हूँ, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलके जो रिजल्ट आता है, जब वो रिजल्ट बाहर आता है और वो लास्ट में 10 हफ्ते के बाद बोलती हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो मेरे लिए वो बिल्कुल वाव मोमेंट होता है कि चलो जो मैंने सीखा किसी के काम आया। ये मेरे लिए, मुझे उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा असली फील, हाँ, अपने आप को मैं शाबाशी देती हूँ कि गुड जॉब। तो जैसा कि कहते हैं कि आप कुछ भी अच्छा करते हो, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए अपने लाइफ में। छोटी सी छोटी चीजें अगर आपने अचीव किया, उसको भी सेलिब्रेट कीजिए। अगर उतार चढ़ाव आता है तो दुखी नहीं होना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, और हमेशा अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए। जब भी आप कुछ छोटा से छोटा चीज करती है ना, तो खुद को छोटे छोटे रूप में ही छोटे छोटे सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन उसको कीजिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजों को आप सेलिब्रेट करना बोलते हैं ना, लाइफ में छोटी छोटी खुशियां ज्यादा मायने रखती हैं बड़ी खुशी से। हाँ, तो मेरे लिए लगता है कि मेरा असली फी यही है। अच्छा। जब वो 10 वीक्स के बाद मुझे मतलब लगता है कि हाँ, मेरा तो असली फी यही है कि इन्होंने जो चाहा वो सॉल्यूशन मिला। तो आपके क्लाइंट्स, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया,
3 months 4 months जो भी आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी आपके क्लाइंट्स आपसे जुड़े रहते हैं क्या? हाँ, ये मेरा एक बहुत ही खास है कि जो लोग इस जर्नी से निकल जाते हैं 10 वीक्स की जर्नी के बाद, तो हर एक महीने मैं मास्टरमाइंड क्लासेस लेती हूँ। अच्छा। तो जो लोग इससे गुजर चुके हैं, जिनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, उन सबको मैं इस मास्टरमाइंड क्लास में इनवाइट करती हूँ। और ये मंथ में एक बार उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होता है। हम सब मिलते हैं, अपने ब्रेक थ्रू शेयर करते हैं, सब लोग एक दूसरे से ब्रेक थ्रू शेयर करते हैं कि इस महीने आपके लाइफ पे क्या ब्रेक थ्रूज आए। अच्छा। ताकि उनके स्टेट को हम नीचे जाने भी नहीं देते हैं और उनको कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि आपको गुड स्टेट में रहना है और लाइफ टाइम के लिए हम उनके कोचेज होते हैं। अच्छा। और बाद में कोई फी भी नहीं लगता है उनको। दैट्स ग्रेट। मतलब ये बहुत ऐसा अच्छा नहीं था। कि आप बार बार आएंगे तो आपको बार बार फी पे करना है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर हम जुड़ जाते हैं, हम एक मेंबर की तरह होता है। तो इस मेंबर का नाम जो मैंने रखा वो मास्टरमाइंड ग्रुप है। तो एक मास्टरमाइंड ऐसा होता है जहां हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, और वो सबका स्टेट हाई होता है और हम अपने ब्रेक थ्रूज के शेयर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। विनीता, आज हम लोग एक नया सेगमेंट ऐड कर रहे हैं आपके साथ। ओके। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, बस आपको एकदम संक्षिप्त में आंसर देना है, 1 वर्ड, और बहुत ज्यादा सोचिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रैपिड फायर जैसा करते हैं, ठीक है? ओके ओके, मोस्ट वेलकम। ऐसा एक चीज बताइए जिससे हम अपने अंदर के क्रिटिक को शांत कर सकते हैं। हाँ, आप सेल्फ लव करें, आपका क्रिटिक शांत हो जाएगा। अच्छा। ऐसा एक चीज बताइए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कोई हिला ना सके। मेंटोर, जिसकी बात करते हैं, अगर मेंटोर है तो अगर आप थोड़ा बहुत हिल भी जाते हैं तो आपके मेंटोर आपको संभालते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। और ऐसा एक चीज बताइए जिससे ये जो लेडीज बार बार एपोलोजाइज करती रहती हैं, माफी मांगती रहती हैं, गलती हो ना हो, ये कैसे रोका जाए? इसको आप सेल्फ डाउट कहते हैं। तो सेल्फ डाउट से बाहर आने के लिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। और ऐसा एक हैबिट बताइए जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके, जो डेली एक ऐसा कुछ क्या काम हो जो अपना कॉन्फिडेंस आपका बूस्टेड रहे हमेशा। हाँ, कॉन्फिडेंस के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम तो जरूरी है ही, प्लस करेज। ओके, ठीक है, और गिव अप मत कीजिए कभी। सही है। और एक बात ऐसा बताइए जो हमारी एक बाउंड्री सेट कर सके कि जो वुमेन हमेशा गिल्ट में रहती हैं, वो गिल्ट में ना रहे, वो उसके लिए एक बाउंड्री सेट हो जाए। तो बाउंड्री तो लाइफ में इस तरह की सेट ही मत कीजिए। अच्छा। बाउंड्री मतलब ऐसी चीजें आप अपने लाइफ में लेके आइए जो बाउंड्री को तोड़ के आगे निकले और फ्लो में लाइफ जाए एकदम से, ठीक है। तो आपने गिल्ट की बात करी जी, तो गिल्ट में आप जाती हैं तब जब आप खुद से प्यार नहीं करती हैं। अच्छा, फिर आप खुद को जज करती हैं। ओके, जजमेंटल मत बनिए। अच्छा। ये सेल्फ डाउट हो चुका है, बट मैं एक पावरफुल वे जिससे इंसान सेल्फ डाउट ही बंद कर दे। सबसे अच्छा है ना, उसमें 4 चीजें आ गई ना। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, गिव अप मत कीजिए, करेजियस बनिए, एक्शन टेकर बनिए। अगर ये 5 चीजें लेकर आप चलती हैं अपने लाइफ में तो सेल्फ डाउट नहीं रहता, सेल्फ डाउट ही नहीं रहेगा। और अगर मान लीजिए कभी आपकी लाइफ में कुछ फेलियर आता है, तो एक ऐसा चाबी बताइए जिससे हमेशा ये ताला खुल जाए कि लाइफ में फेलियर से इंसान ना डरे, बाउंस बैक कर जाए। गिव अप कभी मत कीजिए। ओके। जो गिव अप कर देगा वो बाउंस बैक नहीं कर सकता है। ओके, गिव अप नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच विनीता, बहुत ही अच्छे आंसर्स थे। और थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, बहुत अच्छी और बहुत नॉलेजेबल बात आपने बताई, और ऐसी बातें उसमें कुछ थी ना जो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी और बहुत सरप्राइजिंग भी थी मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट पे आई और हमारे से इतनी अच्छी बातें शेयर की। थैंक यू नम्रता कि आप मुझे बुलाई अपने पॉडकास्ट पर। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इतनी सारी बातें जो मैं करना चाहती हूँ, लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, आपने मुझे मौका दिया उन तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।